दिल्ली की जनता डेवलपमेंट को चुनेगी, मोदी जी को चुनेगी, क्योंकि मोदी जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। दिल्ली में आज जो भी अगले 20, 25, 30 साल के लिए दिल्ली वालों के लिए जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोदी कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, ना कोई नया स्कूल बनाया जो बच्चे आगे 10, 20, 25, 30 साल तक उसको यूज कर सके, ना ही कोई कॉलेज बनाया कि आने वाले समय में बच्चे उसका उपयोग कर सकें, ना ही नया फ्लाईओवर बनाया, ना ही कोई इंडस्ट्री सेटअप की, ना ही दिल्ली के लिए कोई एसेट। जैसे आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, उसमें भी कोई काम नहीं किया। तो दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ चौपट करने का काम केजरीवाल जी ने किया है, इसलिए दिल्ली वाले उनको मौका नहीं देंगे। देश की संस्कृति, देश को मजबूत करने का काम और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए लोग मोदी जी के साथ हैं। कहते हैं कि अब हम राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं, अब राष्ट्रीय पार्टी जो है हमारी पार्टी पूरे सभी राज्यों में जाएंगे और पूरा जो है सफाया कर देंगे बीजेपी का। नहीं, वो राष्ट्रीय पार्टी हो गए, कल को वो अंतर्राष्ट्रीय पार्टी भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे कि हम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय पार्टी नहीं, हम ऐसी पार्टी हो गए जो दूसरे ग्रहों पे भी जाके प्रचार करेंगे। वो यही काम करेंगे। लेकिन जहां से शुरुआत हुई वहां क्या किया भाई? क्या पर पर्सन पानी की अवेलेबिलिटी आपने बढ़ाई क्या दिल्ली में 8 साल में? नहीं। क्या आपने यमुना जी को साफ किया? नहीं। क्या आपने जो 18-19 नाले सीधा यमुना जी में गिर रहे हैं उनको साफ किया? नहीं। क्या आपने 15,000 बस देने का जो वायदा किया था दिल्ली वालों को, क्या आपने दी? एक भी नहीं बस आपने नहीं दी। क्या नया स्कूल बनाया? नहीं बनाया। क्या नया कॉलेज बनाया? नहीं बनाया। बल्कि हालत यह है कि 12 कॉलेज के स्टाफ को 6 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे, बुजुर्गों को आप पिछले 3-4 साल से आप पेंशन नहीं दे रहे। आप कर क्या रहे हैं? दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। सबसे ज्यादा गंदी, सबसे ज्यादा प्रदूषित दिल्ली है। यहाँ बच्चे और बुजुर्गों के लिए एक तरीके से ये जेल है, अघोषित जेल है, क्योंकि उसमें उनका सांस लेना भारी पड़ रहा है। कि एमसीडी इस बार जीत ली, लोकसभा की भी 7 सीटें जीत लेंगे, इस पे क्या कहेंगे? एमसीडी में तो ये 230 सीट जीतने वाले थे, क्यों 135 पे आ गए? क्योंकि जनता इनके जो दुष्कर्म थे वो सब देख रही थी, जिस तरीके से इन्होंने दलाली की, जिस तरीके से इन्होंने टिकट बेची, इसीलिए तो 230 की जगह ये 134 पे आए। और अभी भी क्योंकि काम करना पड़ेगा, इन्होंने बोला था 2 महीने में कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, हर जगह से सफाई कर देंगे, बुजुर्गों को पेंशन देना शुरू कर देंगे, स्कूलों को हम आधुनिक कर देंगे। इसीलिए साजिश के तहत ये मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे कि काम करना पड़ेगा। मेयर का चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहा है और किसकी जिम्मेदारी है? 2 कारण है। केजरीवाल को पता है कि अगर मेयर का चुनाव हो गया, मेयर चुन गया, अब दोनों सरकार, दिल्ली सरकार, मेयर उनका ही रहेगा, तो कैसे बहाना मारेंगे? कूड़े के पहाड़ हटाने पड़ेंगे, सफाई करनी पड़ेगी, वो उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि रोड मैप ही नहीं बनाया, कोई प्लान ही नहीं था, सिर्फ वायदे किए थे। नंबर 1। नंबर 2, उनको अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं है। 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए लेके उन्होंने अपनी टिकटें बेची, और जब आप टिकट बेचोगे तो उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपके कैंडिडेट को वोट करेंगे? इसीलिए संशय में है, घबराए हुए हैं और साजिश रच रहे हैं। कह रहे हैं ना कि बीजेपी के भी जो जितने भी वो एमसीडी काउंसलर्स है वो हमारे तरफ आने वाले हैं। वो कोशिश कर रहे हैं। ये तो 134 के साथ बहुमत में, अगर आप देखोगे सबसे पहले कांग्रेस के पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की कोशिश किसने की? केजरीवाल ने की, क्योंकि अपने पार्षदों पे इनको विश्वास नहीं था कि वो इनको वोट करेंगे। 134 होने के बावजूद एमएलए और ये सब लगा के 150 की संख्या है, बड़ा गैप है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि एडवांस में पैसे लेके पंजाब, गुजरात में वो लगा दिए, अपने घर भर लिए। अब वो जो मेंबर जिन्होंने पैसे दिए वो पैसे वापस मांग रहे हैं, इसीलिए इनको विश्वास नहीं। पे सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महरौली में जो हुआ बड़ा दुखद है और उसकी जिम्मेदारी केजरीवाल की है। इन्होंने नियमों को सही से इन्होंने डिफाइन नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, उनको सही से जो लोकेशन साइट आइडेंटिफाई होनी चाहिए थी उनको किया नहीं, जगह नहीं, और कोर्ट के आदेश पे वहां पे अथॉरिटीज को कार्रवाई करनी पड़ी। और जब कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई पर भी रोकने के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। वो रुकवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है उसने किया। लीडरशिप उपराज्यपाल जी के पास गए, उनसे अनुरोध किया आप इसको रुकवाइए, रुकवाने के बाद अब दोबारा से सर्वे कराइए और उसके बाद कोई कार्रवाई हो। अभी कार्रवाई रुकनी चाहिए, कार्रवाई कल रुक गई। कार्रवाई तो सर रुक गई, लेकिन 2024 में जो है कि दिल्ली की जनता या आप किसको चाहते हैं कि वो बने, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। भरोसा क्यों? क्योंकि हमारी सेनाओं को मजबूत किया है, हमारे देश की साख को बढ़ाया है, हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत किया है। जब आसपास के देश ढह रहे हैं, जब वो कोलैप्स हो रहे हैं, तो आज हमारी इकोनॉमी चल रही है। आज हमें विश्वास है कि हमें आने वाले समय में काम मिलेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। बीबीसी पे जो है ताला लगवा दिया, उनके दफ्तर में आईटी की रेड करवा दी, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए आम आदमी पार्टी को तो टुकड़े टुकड़े गैंग पसंद है। ये वही बीबीसी है 2015-2021 में भारत को बिना जम्मू कश्मीर के दिखाती है। ये वही बीबीसी है जिसपे अभी जो सर्वे चल रहा है आईटी का, वो टैक्स इवेजन का चल रहा है, टैक्स चोरी का चल रहा है। और टैक्स चोरी के लिए इनको कई बार नोटिस भेजे और नोटिस का जवाब नहीं दिया। तो ये गलत आदमी के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी रही है और अभी भी जो बीबीसी के पक्ष में बोल के ये वही काम कर रही है। इतनी जल्दी क्या है? अथॉरिटी अभी सर्वे कर रही है, डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, फैक्ट सामने आएंगे, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शुरुआत में ही डिफेम करने से ये पता चल जाता है इन सबका नेक्सस है। जब एक पकड़ा जा रहा है तो दूसरा चोर भी घबरा रहा है कि मेरे तक या मेरी गर्दन तक हाथ ना आ जाए। जी सर, एक सवाल और है कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि आज ही केजरीवाल जी से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुलाकात कर रही है। ये वही तेजस्वी यादव हैं जिनके पिताजी चारा घोटाला में जेल गए थे। इन पे क्या कहेंगे कि वो केजरीवाल है जो जंतर मंतर में बैठे थे, इन्हीं लालू प्रसाद यादव का फोटो लगा के आज उन्हीं के बेटे से ये मिल रहे हैं। देखिए केजरीवाल जी ने शुरुआत की थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ना, अभी इनका पूरा कांग्रेसीकरण हो चुका है, लेफ्टीकरण हो चुका है। अब ये करप्शन में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तो करप्ट आदमियों से अब इनको कोई भी परेशानी नहीं है। गले भी मिलते हैं, साथ में भी मिलते हैं। तेजस्वी की बात क्या है? ये तो लालू जी का हाथ पकड़ के इन्होंने मीडिया को दिखाया था। ये तो किसी भी करप्ट, किसी भी दलाल, किसी भी कमीशन खोर, किसी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? अनूप। कहाँ से है? बठिंडा। कहाँ से? बठिंडा। बठिंडा। अरे आप तो पंजाब वाले हैं। जी सर। क्या कैसी चल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार? बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत मस्त चल रही है। क्या लोग कह रहे हैं कि काफी मतलब मर्डर हो रहे हैं, खालिस्तानियों का काफी ज्यादा वहाँ दबदबा हो गया है। वो तो चल रहा है सर, अब उस पे क्या बोलें, अपनी जान को भी खतरा है ना, बोल नहीं सकते। अच्छा, आप डर के मारे बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है? अच्छा, डर के मारे बोल रहे हैं। जी ऐसे नहीं बोल सकते हम। अच्छा, तो आपको ऐसा डर है क्या कि अगर कुछ बोल देंगे तो वहाँ आपका भी सुद्धे मूसे वाला हो जाएगा? सिद्धू मूसेवाला तो बहुत बड़ी चीज थी, आम बंदे का कुछ नहीं पता वहाँ पे। आप वहाँ पे सड़क पे निकले और आपको किसी से खुंदक है तो किसी नाम से निपटा देगा आपको। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, तो फिर आपको ऐसा क्यों? आप तो आम आदमी हो। आम आदमी है लेकिन सरकार हमारी नहीं है। सरकार आपकी नहीं है? सरकार एक पार्टी की है वो। अच्छा, तो 2024 में किसको देख रहे हैं? पंजाब में किसको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जैसे किसको देख रहे हैं? कौन अच्छा होगा? पंजाब किसको देख रही है? 2024 में जो आंदोलन वाले लोग थे वो लोग पहले केजरीवाल सपोर्टर थे, लेकिन अब वहाँ पे जो हाल हो रहे हैं वो लोग अब कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो मोदी है। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ पिछले साल की पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया? पिछले साल ऐसा हुआ सर कि हर एक को बदलाव का कीड़ा काट रहा था, तो बदलाव चाहिए था, बदलाव ले लिया उन्होंने। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार लोकसभा अगर चुनाव होते हैं तो आएंगे तो मोदी ही? पंजाब का कुछ नहीं कह सकते, वहाँ के लोग थोड़े टेढ़े ही चलते हैं, लेकिन इसके बारे में क्या सोचते हैं? देश के बारे में यही है, मोदी जी आएंगे। क्या कारण क्या है? कारण ये है कि बदलाव तो बहुत आया, जैसे पंजाब में भी आया, लेकिन अब लोग टॉन्ट मारते हैं कि ऐसा बदलाव तो नहीं चाहिए था। ऐसा बदलाव तो नहीं चाहिए था, हाँ। ज्यादा ही बदलाव हो गया। बहुत उलट लेवल का बदलाव आया। हम ना दौड़ने तो आगे निकले थे, लेकिन पता लगा कि सड़क मोड़ दी गई है और हम पीछे जा रहे हैं उल्टा। लोग कहते हैं पंजाब में कि जैसे कि राशन फ्री जैसे दे रहे थे, लेकिन फिर भी जो है कि बिजली फ्री नहीं दे रहे थे, तो केजरीवाल जी आए तो बिजली फ्री हो गया दिल्ली के जैसा। इस पे क्या कहते हैं, बिजली फ्री हुई है नहीं हुई? बिजली सर फ्री हुई है, 300 यूनिट के हिसाब से जो पर मंथ का मिल रहा है, लेकिन उसका ये है कि जो PSPCL है, कॉर्पोरेशन है बिजली वाली, वो लॉस में जा रही है। वो घाटा सरकार पूरा करेगी, लेकिन मॉनिटरी नहीं कर रही, वो अकाउंट्स में बोल रहा है कि वो घाटा सरकार देगी। ऐसे ही रोडवेज का है। अब मैं चंडीगढ़ से चला था एक दिन बठिंडा आने के लिए, तो वहां पे पूरी बस फुल थी। जब वो काउंटर पे पहले ही पर्चियां काट के निकालते हैं रसीद, टोटल बस फुल बस में 800 रुपए की ही रसीद हुई थी नगद, और बाकी सब फ्री था। मतलब पंजाब के लोगों ने तो फ्री में कहीं के वजह से ना उनको वोट दिया था कि मतलब फ्री बीज है, बिजली सस्ता हो जाएगा, महिलाओं के लिए बसें सस्ते हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि फ्री में लॉस में जा रहा है? पहले लोगों को समझ में नहीं आया था क्या? लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे आने वाला है। आते आते ये पता लगेगा, जब हमारे पास अब 1 लाख रुपए लेके भी जाएंगे ना, तो 1 यूनिट बिजली नहीं मिल पाएगी इस गर्मियों में।
लोग कह रहे थे कि अब नई वाली पार्टी है, 10 साल में देखिए कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अब वो कह रहे हैं कि अब हम लोग पूरे देश में जाएंगे और केजरीवाल जी जो है अगले 2024 के लिए प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इस पे क्या कहें? दावेदार होना चाहिए सर, दावेदार तो मैं भी हो सकता हूँ, दावेदारी में तो कोई बुराई नहीं है, पर बनना ना बनना तो वो देश के हाथ में है। वो जो आदमी है ना, वो देश पे नासूर है, नासूर समझते हैं, खत्म कर देगा देश को, ठीक है ना। और ऐसे लोग जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे ना, तो देश कहाँ जाएगा हमारा, विकास की ओर जाएगा। सपना देख रहे हैं। अरे सपने देखने से सपने पूरे भी नहीं होते ना, कर्म करना पड़ता हकीकत में जमीन में। जो मोदी जी ने काम करना पड़ा, जैसे मोदी जी है ना, उन्होंने गुजरात को चमकाया, तब जाके देश के प्रधानमंत्री की दावेदारी करी। ऐसे ही इसको भी पहले चमकाना चाहिए। दिल्ली को नरक बना दिया। आप कह रहे हो बिजली फ्री देने से क्या विकास होता है? आप नहीं कह रहा हूं सर, उन्होंने कहा था आप कहते हो कि भाई बिजली देने से विकास हो गया। भाई आपने कहा कि मैं लोकपाल बिल लेके आऊंगा, कहाँ लोकपाल आ गया? उसी लोकपाल की वजह से क्या हो गया? शराब का घोटाला हो गया, तो वो कहते हैं शिक्षा कि घोटाला हो गया। तो वो कहते हैं कि लोकपाल में भी भ्रष्टाचार है। लोकपाल में भी भ्रष्टाचार है, तो इसीलिए ला नहीं रहे। पहले तो वहाँ रामलीला मैदान में जाकर के बैठे थे, ना जा रहे के साथ में उनको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ गए। अब उनको दूध में मक्खी की तरह से किनारे कर दिया। अब बताओ क्या विकास करा उन्होंने? अब आने को वहाँ, अब पंजाब के लोगों को हकीकत में पता चल रहा है कि पंजाब कहाँ जा रहा है। वहाँ और नशेखोरी होती गई। वो तो यहाँ पे बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया। अगर बीजेपी विरोध नहीं करती तो यहाँ पे भी वो इसको भी पंजाब बना देते आपको, और इसको भी पंजाब बनाते। पंजाब में जाकर मैं नशा मुक्त कर दूंगा पंजाब को। दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। तो ऐसा आदमी देश को कहाँ ले जाएगा? कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारे देश का जो है दुविधा, एक नई वाली पार्टी आनी चाहिए, अच्छा विकास करेगी। कांग्रेस और बीजेपी में कुछ नहीं रखा, आम आदमी पार्टी को चुनो, हमें प्रधानमंत्री बनाओ। हाँ देखिए, उन्होंने अपने साथ के सारे किनारे लगा दिए। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शशि भूषण, ठीक है, हाँ वो थे कविता गाते, कुमार विश्वास जो बेचारे जमीन से उनके साथ लगे हुए थे, सबको किनारे कर दिया। क्यों किनारे कर दिया? कि अपना अहम आगे लिया है। और जो आदमी अपना अहम लिए आता है ना, क्या कर रहा था, सीधा दिल्ली से लड़ते ही सीधा 434 सीटों पे लड़े, ठीक है। और सब पे पंजाब की 4 सीटें छोड़ करके सब पे जमानत जब्त हो गई थी। तो ऐसा आदमी कहीं का नहीं है। बनारस भी तो कहते हैं। हाँ, बनारस भी तो खाई ना मुंह की, उल्टे पर वापिस आना पड़ गया। अब कहने का मतलब क्या है, इन्होंने हर जगह दे, उत्तराखंड गए 68 सीटों में जमानत, हिमाचल गए 68 सीटों में जमानत। कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है। हाँ, तो वही है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हर जगह गेम खेली जाती है। कांग्रेस यहाँ पे क्या होती है, सुनने पे जाती जा रही है दिल्ली में, और केजरीवाल क्या है, ऊपर कांग्रेस की वोटें किसके में डाइवर्ट हो जा रही है, आम आदमी पार्टी में। तो कहने का मतलब इन्होंने एक गेम प्लान बना रखा है, ट्रेजेडी करते। अब ट्रेजेडी में सोचते कि हम सक्सेस हो जाएंगे, नहीं होने वाले। मोदी जी जो है उनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो उनसे टिक सके, कोई नहीं। नीतीश बाबू अपनी डपली अपना राग लाप रहे, ममता बनर्जी अलग राप ला रहे, केजरीवाल अलग राप लाप रहे। राहुल गांधी को तो देख ही लिया आपने, कितनी लंबी चौड़ी पद यात्रा कर दी। जब इन्होंने अच्छी तो की है, अच्छी बात तो है, इतने भारत चले, बहुत अच्छी बात है। भारत का उन्होंने दर्शन करा। उन्हें पता ही नहीं था भारत के बारे में कि खेत में क्या होता है। कहते ये पीले पीले फूल क्या है, वो सरसों की फसल को पीले पीले फूल बता रहे थे। तो ये है, उनको भारत का ज्ञान हुआ कि भारत में इतने राज्य हैं, इतनी सारी चीजें, और उनकी संस्कृति अलग है। उन्हें उनका जो इमेज था, एक पप्पू का इमेज था कि लोग कहते थे कि पप्पू है, उनको उस इमेज को तो कम से कम उन्होंने ठीक किया है। नहीं, इमेज तो उन्होंने खत्म नहीं करा, इमेज तो उन्होंने और बिगाड़ दिया। कहते जी मैं मर गया, मैं राहुल गांधी हुई नहीं। तो राहुल गांधी कहाँ गया, मर गया बोला राहुल गांधी। तो वो कह रहे जी वो तो मैं राहुल गांधी हुई नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं मर गया हूँ, यहाँ राहुल गांधी नहीं बैठे। बिल्कुल। अब जो है, अब जो उनका भूत घूम रहा है, वो जो आपने देखा ना टी शर्ट पहन के, वो उनका भूत घूम रहा है। लोकसभा में उनकी चर्चा और ये काफी अच्छा बयानबाजी उन्होंने किया है लोकसभा में, अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया है। इस पे क्या कहेंगे? हाँ देखिए, लोकसभा में वो अच्छा वक्तव्य देते ना, देखो उनको एक संस्कृति का पता नहीं है।
कभी आंख मारने लग जाते हैं लोकसभा में जाके, बैठ जाएंगे आंख मारेंगे, मोदी जी को आंख मारेंगे, फिर कभी गले पे चिपक जाएंगे, झप्पियां ले लेंगे। तो ये संस्कृति नहीं है हमारे देश की। अब देखिए अभी भी वो गए थे प्रियंका गांधी को, मतलब प्रियंका वाड्रा को उन्होंने सरेआम वो कर दिया। बहन है उनकी, बहन है, पर कोई आप अपने उसमें भाई बहन हो, पर ऐसे तो नहीं सरेआम ऐसी चीजें करने लग जाओगे, है ना। चाहे देखिए हर चीज की एक परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार ही इंसान को चलना चाहिए, पर वो परंपरा नांग जाते हैं, अपने आप में ऐसी चीजें बोल देते हैं जो उनको कहती है कि आप कहीं के नहीं। तो कहने का मतलब उन्हें पहले बोलना सीखना है, पहले अपनी पार्टी को मजबूत बनाना है, तब जाकर के वो कांग्रेस का नेतृत्व कर सकते हैं।